जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कार्टेशियन सिस्टम पढ़ रहे थे। तो कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कार्टेशियन प्लेन क्या बोला है, कार्टेशियन प्लेन इज डिफाइंड बाय टू परपेंडिकुलर नंबर लाइंस, ए हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। कार्टेशियन प्लेन कब बनता है, जब दो हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है, समझ गए ना, एक एक्स एक्सिस वाला, एक वाई एक्सिस वाला। एक्स एक्सिस वाला को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। ठीक है, these lines are called coordinate axis. Cartesian plane is named after the French mathematician René Descartes. इसके नाम पे कार्टेशियन नाम पड़ गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगला नाम क्या, हम कल भी बताए थे, 2-3 नाम है उसका, कार्टेशियन प्लेन भी नाम है। Who formalized issues in mathematics? The Cartesian plane extended infinitely in the direction. मतलब देखिए, अब ये कार्टेशियन प्लेन है, एक्स वाई वाला प्लेन, मतलब ये चारों डायरेक्शन में इन्फिनाइट तक जा सकता है। जैसे ये 1 से शुरू होगा ना, डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, उसी तरह से -1 वाला माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये वाला इधर इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका कोई लिमिट नहीं है। ओरिजिन किसको बोलते हैं, द कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये देखो, ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इंटरसेक्ट यहाँ पे किया ना ओ पे, तो ओ क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। ओ को क्या बोलेंगे, ओरिजिन। समझ गए, कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया इसमें दिया हुआ था 2 पेज का थ्योरी, तो सोचे कि इसको रिवीजन करना एकदम जरूरी है। नीचे में देखना बहुत अच्छा अच्छा चीज आएगा। समझ में आ गया ना यहाँ तक? कार्टेशियन प्लेन का डेफिनेशन वगैरह है, इसको तुम लोग लिख के याद भी कर सकते हो। समझे कि नहीं? नेक्स्ट देखिए, क्वाड्रेंट था, तो कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट कॉल्ड क्वाड्रेंट, है ना। 4 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव है, सेकंड में क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ निगेटिव और वाई एक्सिस की तरफ पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ भी निगेटिव है और वाई की तरफ भी निगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स की तरफ पॉजिटिव है, वाई की तरफ निगेटिव है। तो ये हो गया चारों क्वाड्रेंट सिस्टम, जिसको हम लोग रोमन डिजिट में डिनोट करते हैं 1 2 3 4 से, यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ये वही वाला एग्जाम्पल नीचे में दिया हुआ है थोड़ा सा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक एग्जाम्पल दिया हुआ था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है तो 2,3 ले लिया है। उसी तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट में ले लिया है -1,4 ले लिया है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होता है तो -3 और -5 ले लिया है। उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है। तो ये नीचे में एग्जाम्पल इसका दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, ये तुम लोग का क्वेश्चन में हम देखे थे कल। ये देखो, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन, तो यूजिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस वी कैन डिस्क्राइब एनी पॉइंट इन द प्लेन यूजिंग एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर। ए पॉइंट अल्फाबेट ए इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन प्लेन में। तो एक्स एक्सिस वाले को क्या बोलते हैं, एक्स को एब्सिसा बोलते हैं, वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और इसको ऑर्डिनेट। ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखिए जल्दी, इसको जल्दी नोट डाउन किया जाए। यहाँ पे बना हुआ है ना, यहाँ पे एक्स है ना, ये ऐसे है, ये एक्स था, ये वाई था। यहाँ पे एक ए अल्फाबेट का पॉइंट लिया एक्स कॉमा वाई, तो इधर की तरफ ये एक्स था, इधर की तरफ ये वाई था। समझ गए ना ये पॉइंट? तो इसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस वाले को ऑर्डिनेट, और इधर जो था उसको क्या बोलेंगे, एब्सिसा।
जल्दी से इसको नोट किया जाए, यही चीज छूट रहा था, इसके कारण ये हमको पढ़ाना पड़ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन हम देखे थे, उसमें था ये। चलो हो गया तो बता देना। शिवम लिख रहा है कि नहीं? कि वो कनेक्ट नहीं है जी, मैसेज वैसेज कर नहीं रहा है। चलो ठीक है। क्वेश्चन कै को बन गया था? 4 गो। ठीक है, उसको बना के रखना, एक आध गो हम हिंट भी बता देंगे लास्ट में। ये तो प्लॉटिंग हम लोग जान ही गए थे, अब ये -2 3 -1 माइनस, ये सब तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जान ही गए थे, कैसे ग्राफ बना के चारों कोऑर्डिनेट में कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नोट्स यही 2 पेज का था, ये समाप्ति हो चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। ठीक है ना, हो गया। चलो हो गया तो। अभी तो ये सब 11th 12th का काफी सारा दे दिया है, ये सब तुम लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। आगे चल के ये सब पढ़ोगे। लाइन का फॉर्मूला है, इन जब कोई लाइन एक दूसरे को स्लोप पे इंटरसेप्ट करे तो y = mx + c है, तो ये सब तुम लोग को नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। कल एक बता रहे थे हम डिस्टेंस फार्मूला, जैसे कि एक कोऑर्डिनेट दिया है 2,3, एक कोऑर्डिनेट दिया है 4,5, ठीक है ना। ये ए है, ये बी है। ए पॉइंट को क्या मान लेते हैं, x1 y1, और बी पॉइंट को क्या मान लेते हैं, x2 y2। तो दोनों लाइन के बीच का एक डिस्टेंस निकालना रहता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो उस हिसाब से इसको बनाओगे तो 4 में से 2 का होल स्क्वायर, 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 + 4 यानी कि 8। 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 को लिख सकते हैं 2√2। तो इसका डिस्टेंस है ए से बीच का कितना, 2√2। तो एक डिस्टेंस फार्मूला था जिसका यूज होता है। इसमें से कोई फार्मूला तुम लोग को इम्पोर्टेंट नहीं है, 10th में मेन लगता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। समझ गए ना, ये सब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, सब 10th में पढ़ना है, 9th में कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट।
चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसीलिए छोड़े थे कि पहला क्या था, थ्योरेटिकल था। 3.1 एक्सरसाइज में क्या बता रहा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ठीक है, ये इसका टेबल लैंप लिखा हुआ रखा हुआ है टेबल पे, किसी आदमी को बताना है, ठीक है, कि टेबल लैंप कैसे रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कुछ बता रहा है, ये एक्स वाई प्लेन में इसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। ये दोनों प्लेन होगा, किसी को एक्स एक्सिस माना होगा, किसी को वाई एक्सिस माना होगा, ठीक है। तो चलिए चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं हम लोग। फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजिशन ऑफ टेबल लैंप ऑन द स्टडी टेबल वी टेक टू लाइन, ए परपेंडिकुलर एंड ए हॉरिजेंटल लाइन। सिंपल चीज है, एक परपेंडिकुलर लाइन लिया है और एक हॉरिजेंटल लाइन लिया है। इसको परपेंडिकुलर नहीं लिख के इसको वर्टिकल लिखना चाहिए था, वर्टिकल लाइन एंड ए हॉरिजेंटल लाइन। कंसीडर द टेबल एज प्लेन एक्स एंड वाई एक्सिस। और टेबल को क्या करना है, टेबल को ये मान लिया है एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ठीक है। टेकिंग परपेंडिकुलर लाइन एज वाई एक्सिस एंड हॉरिजेंटल एज एक्स एक्सिस, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो देखिए जो ये जो है ना 15 वाला चीज है, इसको क्या माना है, एक्स एक्सिस, और जो 25 यहाँ पे दिख रहा है इसको वाई एक्सिस माना है यहाँ पे, ठीक है। और किसी आदमी को इसको बताना है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस, मतलब टेबल का ये दूरी। एक्चुअल में हम बताए थे कि कोई कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ रहे, यहाँ कोई लिख के अगर कोऑर्डिनेट 2,3 दिया रहे, तो एक्चुअल में क्या बताता है कि एक्स एक्सिस से ये पॉइंट जो ए है वो 2 मीटर के 2 यूनिट पे स्थित है, और वाई एक्सिस से इसका दूरी कितना है, 3 है। उसी तरह से टेबल लैंप का दिखा दिया कि एक्स एक्सिस से ये 15 पे है और वाई एक्सिस पे 25 सेंटीमीटर पे है, समझे ना। ये पहला क्वेश्चन थोड़ा थ्योरी का है, इस तरह का एग्जाम में तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन लिखो और इसका आंसर जो इसमें लिखा हुआ है बना लो, इस तरह का टेबल एबल सब बना लो। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें। चलो बनाओ, क्वेश्चन जो बनाए हो उसका फोटो भेज सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसी तरह मिलते रहेगा डेली 10 क्वेश्चन, कभी साइंस का, कभी सोशल साइंस का, कभी मैथ का। उससे तुम लोग को पता चलता रहेगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन आता कैसा है। क्योंकि नॉलेज कभी कभी बहुत होता है लेकिन क्वेश्चन नहीं बन पाता है, अचानक से कोई दे देता है तो हल्का हल्का क्वेश्चन भी, हमारे साथ भी यही दिक्कत है। इस कारण क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है, 5 क्वेश्चन करिए चाहे 10 क्वेश्चन करिए, रोज क्वेश्चन बनाना जरूरी है। क्योंकि नॉलेज से कोई मतलब नहीं रहता है एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आया तुमको, अगर रटे हुए भी इसको हो ये चीज को, तो ये तुम बनाओगे और नंबर मिल जाएगा। नॉलेज तो आदमी पढ़ के ले लेता है कॉन्सेप्ट, लेकिन क्वेश्चन अगर नहीं बना पा रहा है तो उस नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है। और और क्वेश्चन कब बनेगा, जब प्रैक्टिस हो जाएगा, एक तरह का बहुत सारा क्वेश्चन बनाओगे इधर उधर से, तब जाके कहीं से भी कोई क्वेश्चन देगा तो बन जाएगा। तुम्हारा खांसी ठीक हो गया जी, शिवम। नहीं ठीक हुआ है तो बहुत दिक्कत है भाई, नहीं ठीक हुआ है तो दवाई लेके खाओ जल्दी। नहीं ठीक हो रहा है तो नींबू पानी ये सब मारो, च्यवनप्राश उनप्राश खाओ, दूध में हल्दी उल्दी डाल के। सिर्फ सिरप से नहीं होगा, ये सब चीज भी करना पड़ेगा, हल्दी दूध नींबू पानी ये सब। और ठंडा पानी फ्रिज का छोड़ दो पीने के लिए।
हो जाएगा तो बता देना भाई, इसको इसको पूरा नोट करना जरूरी है, ग्रुप में ही भेजना कोई भी चीज, ताकि सबको पता चले। मान लो कि तुम कुछ क्वेश्चन बनाए हो तो वो उसको भी मिल जाएगा, नहीं आ रहा होगा तो वो भी कुछ बनाएगी, तो तुमको नहीं आ रहा होगा तो तुम देख के बना सकते हो। ठीक है, भेज दिया था। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से बनाओ, इसमें दो ही क्वेश्चन है, ये है 3.1 में। लग तो रहा है कि तुम सही बनाए हो सब क्वेश्चन। उसको भी बोलना कि भेजने के लिए, दोनों मिला के देखना है कि एक के आंसर आ रहा है कि नहीं, इस तरह का उसका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, उतारो तुम लोग आराम से। इसको थ्योरी था, इसको पढ़ के खाली इतना चीज को समझ लेना है, समझ गए ना। एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, हमको लगता नहीं है कि ये सब क्वेश्चन आता है कभी। फिगर इगर अब बाद में बनाना भाई, चलो आगे बढ़ो। ये भी बेकारे दिया हुआ है, ये एक्टिविटी करने के लिए है, लेकिन इंजीनियर इंजीनियर इसी तरफ बनता है सब। A city has two main road which cross each other at the center of the city। ठीक है। These two road are along north south direction। ये पता है ना भाई कि ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है। इधर ईस्ट डायरेक्शन होता है, इधर वेस्ट डायरेक्शन होता है। पहले तो ये लिख लो तुम लोग, कोई भी मैप देखोगे या ऐसे अपना है तो तुम्हारे राइट हैंड साइड में ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, वेस्ट। लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ क्या होगा, नॉर्थ, और नीचे की तरफ साउथ। तो डायरेक्शन पहले समझ लो। मतलब ये डायरेक्शन को जरूरी नहीं कि मैथ में, ऐसे भी नॉर्मल जिंदगी में भी पता होना चाहिए। हमेशा जहां तुम खड़े हो तुम्हारे
सूर्य जिधर उगता है उधर दिशा में खड़ा हो जाना, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। हाँ एसएसटी में भी यूज है। चलो आगे पढ़ा जाए। All the other streets of the city run parallel to these roads and 200 meters apart. There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter equal to 200 meters. Draw a model of the city on your notebook. Represent the road street by single lines. Okay. There are many cross streets in your models. A perpendicular cross street make 2 streets, one running in the north south direction and another in east-west direction. Each cross street in the following manners. If the second street running in the northwest direction, fifth in the east-west direction, east-west direction, where direction meet at some crossing, then we'll call the cross street 2,5. Okay, 2,5. How many cross street can referred as 4,3? How many cross street can be referred as 3,4? चलिए तो ये फिगर दिया हुआ था ड्रॉ करने के लिए। क्या है कि बहुत सारा क्या है स्ट्रीट पास कर रहा है, समझ गए। सबका 200-200 मीटर 200-200 मीटर लंबाई चौड़ाई था। ये ले लिया आपका नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, ठीक है। और क्या किया, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया दोनों तरफ। ग्राफ पेपर देखोगे ना, ग्राफ पेपर आता है उसमें इसी तरह का ड्रॉ किया हुआ रहता है, ठीक है। दोनों तरफ ड्रॉ कर दिया, सबका नाम लिख दिया, ठीक है ना। स्ट्रीट 1 2 3 4 5 इधर भी और 5 इधर भी। अब बोल रहा था इसमें क्या कि 4,3 से कितना स्ट्रीट लाइन होके पास करेगा 4,3 से। तो क्या देखना है, 4,3 तो एक्स एक्सिस की तरफ कितना देखना है 4 और इसके तरफ कितना 3। तो ये कितना पास करेगा 2। अब देख लेते हैं इसका आंसर कि 2 इसमें दे रहा है कि ज्यादा दे रहा है, तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ही तो कुछ उटपटांग क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसरों नहीं दिया हुआ है। इसमें तो 1 दे रहा है, 1 दे रहा है। 1 क्यों दे रहा भाई, तो मान लो कि स्ट्रीट इधर का भी हो गया, स्ट्रीट 4 हो गया और 3 थी इस पॉइंट पे। तो हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन रेफर एज 4,3, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन रेफर 3,4। अच्छा इस तरह का चीज बोल रहा है, क्रॉस मतलब इस तरह का कट करके कितना बन रहा है, रोड नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एक कटिंग ही तो बना, 4,3 पे एक कट किया तो एक ही कट किया और यहाँ पे भी एक ही कट हुआ है। तो वही 1 स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4,3 एंड 1 स्ट्रीट कैन रेफर एज 3,4। तो दोनों में से कटिंग पूछ रहा था कि क्रॉस ईच अदर को कितना रोड कर रहा है। तो पहले क्वेश्चन के अनुसार इसको एक फिगर बनाना है और इसमें लिख देना है 1 सेंटीमीटर। हम माने हैं अपने कॉपी पे, तो क्या है कि 200 मीटर को तो दर्शा नहीं सकते हैं, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। यहाँ देखिए ड्रॉ कर रहे हैं। ये है नॉर्थ, नीचे की तरफ आ जाएगा साउथ, इधर के आ जाएगा वेस्ट, इधर के आ जाएगा ईस्ट। 5-5 गो स्ट्रीट था ना जी, 1 2 3 4 5। उसी तरह से इधर 1 2, देखो अभी टेढ़ा उड़ा हो जाए, इसको स्केल से बनाना, 3 4 5, सबका नाम दे दीजिए। स्ट्रीट नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब क्या था 3,5 था, तो x के तरफ 3 और y के तरफ 5, यहाँ पे आ जाएगा 3,5 वाला पॉइंट। कलर चेंज करो, 3, पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3,5। उसी तरह से 4,3, x के तरफ 4 और y के तरफ 3, यहाँ पे आ जाएगा 4,3। समझ गए ना। तो ग्राफ ड्रॉ करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें कंफ्यूजन हो रहा था कि कितना क्रॉस साइन बनेगा, तो क्रॉस साइन एक ही बन रहा है क्योंकि x के तरफ 3 और y के तरफ 5 एक ही बार ना कटिंग करेगा।
उसी तरह से एस के तरफ 4 और वाई के तरफ 3, एक ही बार कटिंग करेगा, तो 1 क्रॉस सेक्शन बन रहा है यहाँ पे। कोई दिक्कत? ये सब है, लेकिन ये वाला एकदम आ भी सकता है भाई। इस तरह का चीज अगर फिगर में दे देगा और पूछने लगेगा तो गलत हो जाएगा, समझ गए ना। ये बना लो, ड्रॉ करना तो कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ये वाला तो थोड़ा है कंफ्यूजन वाला चीज। इसको बढ़िया से बनाया जाए, उसका फिगर विगर सब सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है। अब एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे पूछेगा? अब एग्जाम में तो पूछ सकता है क्वेश्चन को। अब क्या है, जैसे देखिए ये उल्टा दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम में तो वैसे ही ना पूछ सकता है, अब ग्राफ ड्रॉ करके दे देगा। 3,4 पूछेगा कि कितना कितना बार ये कट कर रहा है, दो गो लाइन एक दूसरे को, इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे। तो इस सब का तो आंसर सबका वन ही होगा कि ओनली 1 पॉइंट पे ही कटिंग करेगा। और वैसे भी दो लाइन एक दूसरे को 5 बार तो कट करेगी नहीं, ठीक है ना। दो गो लाइन है तो या तो पैरेलल जाएगा या तो कटिंग करेगा, है ना जी। ऐसे भी अगर है तो ऐसा थोड़ा है कि मतलब, देखो अब वैसे तो अब ऐसे भी हो सकता है कि लाइन ड्रॉ हो सकता है, इस तरह का करोगे तो 50 बार कटेगा, लेकिन ये लाइन नहीं कहलाएगा फिर, ये दूसरा चीज हो जाएगा स्पाइरल। लाइन तो या तो पैरेलल जाएगा या तो कट करेगा, तो एक पॉइंट पे कट करेगा। चलो हटाओ, आगे बढ़ो। क्या दिया है? व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन, डिटरमाइन द पोजीशन। तो क्या है इसका नाम? हम लोग हॉरिजेंटल लाइन को क्या है, एक्स एक्सिस है ना जी, और वर्टिकल लाइन का नाम वाई एक्सिस है, ठीक है। What is the name of each part of the plane formed by these two lines? The name of each part of the plane formed these two lines, x axis and y axis, each quadrant। मतलब x और y एक्सिस ऐसे करके तो क्या फॉर्म होता है, क्वाड्रेंट फॉर्म होता है। राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। तो ये कहाँ पे, ओरिजिन पे। समझ गए ना, इंटरसेक्ट कहाँ पे कट मारता है, ओरिजिन पे मारता है कटिंग। दो गो लाइन अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पे ओरिजिन पे कट मारा, वो को ओरिजिन बोलते हैं, समझ गए ना। तो ये तीनों लिखा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन का क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, कोई पूछ भी सकता है, मौखिक भी। ये सब थ्योरी पढ़िएगा तब इसका आंसर मिलेगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत तीनों में होगा नहीं।
चलो बन गया जी, तीनों लाइन लिख लिए तुम लोग। बताओ जल्दी, ये तीनों लाइन लिखना था, सिर्फ क्वेश्चन ऑप्शन तो कुछ है नहीं, तीनों लाइन ही तो उसका आंसर है। चलो लिख लिए तो आगे बढ़िए। अब एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना। फिगर अच्छा से दिख नहीं रहा है, ये तुम लोग आराम से बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि अब इसमें क्या दिया हुआ है, फिगर में पूछ रहा है कि बी का कोऑर्डिनेट लिखिए, बी का कोऑर्डिनेट लिखिए, तो इसमें बी ढूंढिए पहले कहाँ है, इसमें तो बढ़िया फिगर दिख नहीं रहा है हमको। जैसे कि यहाँ पे एम है, एम का कोऑर्डिनेट आदमी ढूंढ सकता है, ठीक है ना। बी किधर गया, किधर गया, किधर गया भाई बी, बी 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 बी। ये रहा बी, ठीक है। बी रहा तो एक्स एक्सिस की तरफ कितना है बी, -5, वाई एक्सिस की तरफ कितना है 2 है, तो -5,2 हो जाएगा इसका पॉइंट। समझ गया ना। तो इस क्वेश्चन को तुम लोग आसानी से बना सकते हो, सबका पॉइंट सिर्फ लिखते जाना है, समझ गया ना। उसी तरह से ई का पूछ रहा है, तो एक्स एक्सिस की तरफ कितना है, -3 है, वाई एक्सिस की तरफ कितना है, -5 है, तो इसका क्या हो जाएगा, ई का पॉइंट हो जाएगा -3 -5। समझ गए ना, यहाँ पे ई जो है इधर -5 है, इधर -3 है। समझ गए, समझे कि नहीं। तो ये ढूंढ के लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ जल्दी। तुम लोग का बुक में अच्छा से फिगर दिख रहा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तो चुटकी में सब लिखा जा सकता है अब देख देख के। चलो तो इस क्वेश्चन को स्किप किया जाए। ये वाला क्वेश्चन तो भाई कल बता ही दिया गया है ना। ये वाला क्वेश्चन तो कल बता गया था ना, कि जैसे -2 और 4 है तो वो किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस निगेटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट 3,-1 किस में पड़ेगा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस निगेटिव किस में पड़ता है, इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट, इस समय तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 4.3 हो ही गया था। और ये ग्राफ ड्रॉ करना था, है ना। ये वाला में क्या था, ग्राफ ड्रॉ करना था, -2,8 को, -1,7 को, एक ग्राफ बना बना के अपना 4 गो लाइन खींच के इस तरह से, और अपना दर्शा देना है उस तरह से। तो ये यूनिट हो चुका है लगभग समाप्ति। समझ गए ना। आर एस अग्रवाल में तुमको लगता है कि हमको क्वेश्चन इससे नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका तुम फोटो खींच के बयान भेज सकते हो, समझ गए ना। या कोई भी किताब से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भेज सकते हो, क्या समझे। आर्य सवाल नहीं है, तुम किताब लिए थे ना जी, एक कौन सा बुक है तुम्हारे पास तो, एनसीईआरटी के अलावा। एनसीईआरटी है सिर्फ। अच्छा, तो ठीक है, उसका हम डाउनलोड डाउनलोड करते हैं कल, ठीक ना। तो ये चैप्टर का हो चुका है समाप्ति। फिर से हम लोग साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे कल से, ठीक है ना। आज का क्लास यहीं पे होता है अब समाप्त।